मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल जमकर देखने को मिल रही है। हालांकि न तो चुनाव की तारीख निश्चित हुई है और न ही प्रत्याशियों के टिकट फाइनल हुए हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से राजनीतिक पार्टियों की बिसात बिछ चुकी है। इसके साथ ही विभिन्न दलों के नेता जनसंपर्क पर निकल चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खुद को बेहतर जननेता और विपक्षी नेताओं पर करारे हमले कर कमतर बताने की कवायद भी जारी है। छतरपुर जिले में राजनीतिक हलचल कहीं ज्यादा दिखती है। जिले की 6 विधानसभा सीटों पर नेता ताल ठोक रहे हैं। राजनगर की बात करें तो पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल सका है और सत्तासीन होने के बावजूद यह सीट कांग्रेस के खाते में ही रही है। ऐसे में यहाँ के वर्तमान विधायक विक्रम सिंह नाती राजा का कद काफी बढ़ा है, लेकिन पिछली बार बमुश्किल जीत हासिल करने वाले नाती राजा के लिए इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हथियाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। राजनगर के विधायक नाती राजा का जनसंपर्क शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही लगातार जनसंपर्क जारी है। खजुराहो के समीप ग्राम पीरा में जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान नाती राजा ने बीजेपी पर करारे हमले बोले। समय आ चुका है, खरीफ की फसल की बुवाई सामने है और गोदाम खाली पड़े हैं। किसान के लिए खाद गोदामों में अभी नहीं है, जबकि व्यापारियों के पास में खाद पहुंच चुका है। ये किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो दोहरी नीति चलते हैं, इस पर संज्ञान दे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तक मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। चुनावों का दौर है और 4 महीने बाद लगभग चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि अपने अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा संघर्ष है और इन दिनों लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र के विधायक आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी जन समस्याएं भी सुन रहे हैं। राजनगर के वर्तमान विधायक श्री नाती राजा जी विक्रम सिंह नाती राजा जी लगातार 15 सालों से दबदबा बनाए रखा है उन्होंने सीट पर, और आम जनता के बीच कितने लोकप्रिय हैं यहाँ के जन समुदाय को देखकर कहा जा सकता है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और एक बार फिर जनता के सामने है विपक्ष के जो आरोप हैं वो कितने सही हैं, कितने जायज़ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी जयराम जी। अच्छा, एक आपके माध्यम से समस्त प्रदेश और देश की जनता को मेरी राम राम पहुँचे। हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि एक आरोप लगता है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है जनसंपर्क कर रही है और जनता के बीच है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि लाडली लक्ष्मी की बात हो और ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाओं की बात कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि महंगाई है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि फिर से एक बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है या सुपड़ा साफ होने वाला है किसी एक पार्टी का? जयराम जी, ये प्रश्न जो आपका है, इस प्रश्न का जवाब आप भी जानते हो। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जनता इस बार जो कर्नाटक में हुआ है वही मध्य प्रदेश में होगा। जहाँ जहाँ छुड़ाई भाई डकैती की सरकारें हैं, वहाँ वहाँ इसी तरीके का हाल होगा। और देख लीजिएगा आप, 146 पार होंगे हम पर। तो कमलनाथ जी का जो उन्होंने कहा है कि 150 पार हो रही है, उधर बीजेपी का भी कहना है कि 150 पार हम हो रहे हैं और 50 के अंदर कांग्रेस जा रही है। तो लगता है कि ये बातें, ये जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है सत्य है कि और निश्चित तौर पर कांग्रेस विजयी इतने बड़े पैमाने पर हो सकती है। साहब एक चीज़ देख लीजिए, आप खुद देखिए, आप खुद जा कर के देखिए, सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत नजर आ रहे हैं और जनमानस ने मन बना लिया है कि इस बार हमें सत्ता परिवर्तन करना है। और कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो मुख्य रूप से प्रथम हर नारी जो 18 वर्ष से ऊपर है और चाहे वो 100 साल की हो माता जी, चाहे 150 साल की हो, 18 साल से ऊपर हर नारी को नारी सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये 1500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा,
500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तीसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, उसका लाभ दिया जाएगा। किसानों का कर्ज फिर से माफ होगा। उसके बाद जो मुख्य बात है, हम आप सभी उपयोग करते हैं बिजली का। हाँ, अभी कुछ देर पहले यदि राम गोपाल चौबे जी ने फोन नहीं लगाया होता पावर हाउस, तो बिजली नहीं आना थी। जहाँ जहाँ मैं पहुँचता हूँ पब्लिक मीटिंग में, और ख़ास तौर से शाम के समय, वहाँ पे लाइट डेलिबरेटली फ़ोन करवा करके काट दी जाती है। तो आपका कहना है कि मतलब कि कांग्रेस की जो लहर है, इस वजह से ये किया जा रहा है? ये सब इसी प्रकार से किया जाता है। जो जनता के लिए अच्छी योजना है, बिजली बिल यदि 100 यूनिट से कम है तो फ्री है, और 200 यूनिट तक बिल हाफ है। अब बताइए कितनी बढ़िया बात है। हमें आपको सबको तो इस्तेमाल करना है बिजली का। और ये सुविधा यदि हर व्यक्ति को मिलेगी, मध्य प्रदेश में जितने भी कनेक्शनधारी हैं, तो उनको कितना बड़ा लाभ नहीं होगा। पिछली बार के चुनाव में तो कहा गया था, जैसे जब सरकार आई थी, जितने दिन भी रही, तो हालांकि कमलनाथ सरकार ने जो घोषणा की थी पूरी की थी, और कई किसानों के कर्ज माफ़ भी हुए, लेकिन कई किसान ऐसे भी जो कहते हैं कर्ज माफ़ नहीं हुए। तो दोबारा से एक बार सरकार इस वादे के साथ चुनाव में आ रही है, तो ये लगता है कि चुनाव के बाद कर्ज माफ़ कर पाएगी अगर सत्ता में आती है सरकार? 100% होगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा। दूसरी बात जो आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों का कर्ज जो हम लोगों ने माफ़ किया था, हमारी सरकार ने माफ़ करा था, जिन लोगों के फॉर्म भर करके, और उनका 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ हुआ था। सेकंड फेज में 1 लाख रुपए तक का होना था, थर्ड फेज में 1.5 लाख रुपए तक का होना था। घोषणा अनुसार थी हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्ज माफ हो चुका था, परंतु उन लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं कि आप डिफॉल्टर हैं, आप पैसा जमा करके। ये बात सही है कि गलत है जयराम जी? हाँ, है ऐसा। हाँ, है बिल्कुल सही। ये आपको देखने के लिए सब जगह मिल जाएगा। खास तौर से चंद्रनगर सर्कल, जो आरआई सर्कल है, इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। अभी लोकल जैसे ग्रामीण स्तर की विकास की बात की जाए तो हमारे गांव में ही जल समस्या थी, तो उसका कुछ हद तक निदान करने की कोशिश की है, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ज़्यादा जनसंपर्क कर रही है और कह रही है कि गांव में वो बहुत ज़्यादा विकास कार्यों से जुड़ी है और बहुत कुछ बेहतर कर रही है। तो ये पीरा में बात की जा रही थी, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी रैकवार समाज के लिए जो जल व्यवस्था है वो भाजपा की तरफ से की गई, और ऐसे ही जनसंपर्क के माध्यम से वो लोगों की समस्याएँ दूर कर रही है। श्रीमान जी, ऐसा है जयराम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हर चीज में श्रेय लेने का ये शौक है, और वो अपनी बात को, जैसे जो भी बात है, जो भी बात उन्होंने करी आकर के जनसंपर्क के दौरान, उसको अपना बताने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में लोग आए थे यहाँ के पीरा के, और उन्होंने कहा था कि पेयजल की समस्या है। तो मैंने सुरेंद्र जैन, जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने वर्तमान सरपंच को जिताने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और रूपरेखा रची थी, तो उनके माध्यम से वो काम हुआ है। और ये लोग जो बात कहते हैं, वास्तविकता इसमें सत्यता नहीं होती भैया।
जो लाडली बहना योजना है उसका सबसे ज़्यादा शोर है, तो क्या गेम चेंजर बन सकती है? हालांकि कमलनाथ जी ने भी घोषणा कर दी कि वो 1500 रुपये देंगे, लेकिन उस पर भरोसा कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सत्ता में फिलहाल बीजेपी है, तो लोगों का भरोसा है। और उन्होंने ये तक कह दिया सीएम शिवराज ने कि 1000 की जगह 3000 देंगे। तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? जनता कैसे भरोसा करे? देखिए साहब, अभी फिलहाल में मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे। आप इसका सर्वे लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा। एक ग्राम पंचायत में ही आप अपने हिसाब से सर्वे करें कि कितनी महिलाओं ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म भरे हैं। हाँ? उन फॉर्मों के एवज में कितनों को इसका लाभ, इस योजना का, अभी मैंने सुना था कि खातों में पैसा डल गया है कुछ। एक किस्त डल गई है। तो भैया चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप कृपया करके किसी भी ग्राम पंचायत में, ये न सोचे कि मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, किसी भी विधानसभा में आप चले जाएं, एक ग्राम पंचायत में या एक वार्ड देख लें किसी भी नगरीय क्षेत्र का, वहां पे आप टटो के सर्वे करिए कि कितने लोगों ने ये मतलब लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे। मुझे नहीं लगता कि ये 50% भी लाभ दे पाएंगे लोगों को, क्योंकि जितनी चीजें इन्होंने मांगी हैं उसमें कि ये यहाँ से लिंक होना चाहिए, ये चीज है, ये फलानी चीज है, ये वास्तविकता एक चीज है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को गोल मिठाई दे करके और वापस ले लेना, हकीकत बात यही है। अभी लगता है आपको जैसे कि जो मूल मुद्दे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर जैसे हिंदू राष्ट्र का शोर बहुत है और अभी जो यूसीसी का बहुत शोर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही, तो लग रहा है कि इन सब बड़े मुद्दों को उठाकर और मूल जो मुद्दे हैं उनको भुला करके जनता को भरमाने की कोशिश है बीजेपी की। साहब एक चीज बताइए, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारा भारत देश सेक्युलर कंट्री है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप लागू हो चुकी है? ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। हमें सेक्युलर देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष है। फिर ये किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है? ये तो ऐसा अध्यादेश है जो कि एक डिक्टेटर ही कर सकता है। गलत बात नहीं कह रहा हूं मैं, आप खुद सोचिए, हकीकत बात है। तो क्या अब अंतिम सवाल आपसे यही है कि 150 सीटों का वादा, और किन वादों के साथ ऐसा क्या बड़ा कुछ करके दिखाएगी कांग्रेस? 150 सीटों का वादा कैसे पूरा हो पाएगा? और एक तरफ वो भी कह रही है कि 150 सीटों के साथ हम विजेता होंगे, और एक तरफ कांग्रेस भी कह रही है, तो ऐसा क्या बड़ा कुछ कर दिखाएगी जो 150 सीटों के उस वादे पर जनता भरोसा करे? देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी ने जब अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, वचन पत्र तैयार किया, और खासतौर से कमलनाथ जी ने, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये सभी की राय लेकर के बनाया जाता है, और राय लेने के बाद में इसका क्रियान्वयन किया जाता है। जनता के हित की बात हमेशा कांग्रेस ने करी है, किसान के हित की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है। मध्य प्रदेश में सरकार रहते हुए मध्य प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, अखबारों में हेडलाइंस बनी, महंगाई। भोपाल की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा है जहां घोटाला हुआ है उस घोटाले को मैं देखूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया। तो
घोटाले तो बहुत हुए हैं, इतने घोटाले हुए कि बिल्डिंगों में आग लग गई साहब। हाँ, एक बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास के फ्लोर में आग लगी थी, आपको ध्यान हो। हाँ, इस बार सतपुड़ा भवन के उस रिकॉर्ड रूम में, फाइलों के रिकॉर्ड रूम में, जहाँ पे हार्ड डिस्क थी, रिकॉर्ड था, सारा कुछ जल के खाक हो गया साहब। दमकलें नहीं बुझा पाई आग। ऐसी तो व्यवस्था हमारे प्रदेश के मुखिया की है। चलिए ठीक है, और बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। ये थे हमारे साथ वर्तमान विधायक विक्रम सिंह नाती राजा जी, और लगातार 15 सालों से राजनगर की सीट पर इन्होंने दबदबा बनाए रखा है और लगातार शासन कर रहे हैं। इतने जनहितैषी और जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े हैं, आम जनता का इनको प्यार मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि उन जंजीरों को तोड़ पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और राजनगर जो सीट है, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय रहती है कि आखिर ये सीट, ऐसी सीट में क्या खास बात है जो यहाँ पर बीजेपी विजेता या विजय हासिल नहीं कर पाती है। तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये उनकी लोकप्रियता है, ये उनके कार्य करने की शैली है, जिसको लेकर लगातार वो यहाँ से विजयी होती हैं। और एक बार फिर उज्जवल भविष्य के लिए उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोरी राम नाम पहुँचे, जैसो आवे लो प्यार और आशीर्वाद आप लोगन को मिलत रहो, सम्मान मिलत रहो, उस मिलत रहे, यही मोरी विनती है सब जनन से।